गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के प्री बोर्ड टेस्ट के बारे में। क्लास टेंथ का जो प्री बोर्ड टेस्ट अभी हाल फिलहाल में हो उसके सोशल साइंस के पेपर के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में। इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। आप क्वेश्चन को देखिए और इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपका जाकर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी लिख के लाए हुए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला इसमें देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं फाइनल वाले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड कंट्री में जेनेवा जो एक संस्था है, स्थान है, उसी जगह में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन जो है इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 166 देश है। इसका कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, यानी इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है जो ऑफिस में कार्य होता है उनमें इन अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच और स्पेनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, तो नागोजी ओकोंजो इवेला ये जो है या इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पे बात करेंगे, सॉल्यूशन पे भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है? निम्नांकित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है? तो कौन सा है? तो आयात पर कर। तो विदेशी व्यापार पर अवरोध कौन कौन से होते हैं इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो विदेशी व्यापार पर जो अवरोध के बारे में बात करेंगे तो उसमें आता है आयात कर, विदेशी पूंजी, तकनीक के प्रवाह पर रोक, मात्रात्मक प्रतिबंध लगान, विदेशी मुद्रा विनिमय पर नियंत्रण। ये सारे जो है विदेशी व्यापार पर अवरोध के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? तो कर्मचारियों का शोषण जो है असंगठित क्षेत्र में किया जाता है। असंगठित क्षेत्र जो है इसमें कर्मचारी का शोषण किया जाता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका जाकर दिया हुआ है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पाद क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो कौन सा क्षेत्र है जो भारत में सबसे बड़ा जो है रोजगार उत्पाद क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो वो तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा जो है रोजगार के रूप में उभरा हुआ है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जा सकता है? तो यह द्वितीयक क्षेत्र में जो है प्रकृति से जो प्राप्त होता है उसके जो है रिपेयरिंग, जब उसको बनवाया जाता है, किसी वस्तु के रूप में निर्माण किया जाता है उसका अन्य वस्तु के रूप में। जैसे हम लोग प्रकृति से लकड़ी प्राप्त करते हैं, लकड़ी को जब फर्नीचर के रूप में बनाते हैं तो बनाने का कार्य जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, और जब उसी को बनाने के बाद जब यूज किया जाता है तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है, तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत में कौन शामिल है? तो व्यापार। अब हम लोग रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बातें देख लेंगे और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो कृषि आता है, खनन, वानिकी, मछली पकड़ना और उत्खनन क्षेत्र और उद्योग, ये सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में गन्ना से चीनी बनाना, जैसे गन्ना खेत में बो दिया गया, गन्ना बनने के बाद जब चीनी बनाया जाता है फैक्ट्री में, तो जो प्रोसेस होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। घर बनाना, वाहन निर्माण, कपड़ा विकास, यानी कपड़ा उद्योग में जो कपड़ा को निर्माण करने में जो लोग लगे हुए होते हैं और जो कारीगर होते हैं वो सारे होते हैं द्वितीय क्षेत्र में। विद्युत सेवा, औद्योगिकरण। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आते हैं, व्यापार आता है, वित्तीय आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार, ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद देखिए, अभी हम लोग जो एक क्वेश्चन पे बात किए थे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये थोड़े भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी जान लें, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, ये सारी बात। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, यह भारत का जो है एक केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। आगे क्वेश्चन पे 4 नंबर देखिए, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। तो ऋण के अनौपचारिक जो स्रोत होते हैं उसमें साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार, मित्र, ये सारे जो है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में जो है शामिल होते हैं। एक इसके बाद देखिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है आगे, उसी से बैंक से संबंधित है। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो एक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होते हैं। जो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था?
तो जुलाई में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, ये आगे कर दे थोड़े से, आपको भी दिखाई दे। जो क्वेश्चन से ये बोला गया है क्या, जुलाई में जो है प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था। जुलाई में प्रथम विद्रोह जो है आपका जाकर फ्रांस में हुआ था। जुलाई में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। इसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन का डिटेल, देखिए जुलाई क्रांति फ्रांस में हुई थी, 1830 में हुआ था। ये जो है दो राजवंशों के बीच में हुआ था, एक बोरबोन राजवंश और ऑर्लियंस राजवंश, इन दोनों के बीच में बोरबोन राजवंश जो है खात्मा हुआ था, और ऑर्लियन जो है राजवंश, इसकी जो है स्थापना हुई थी, और ये जो है विकसित होने लगा, धीरे धीरे इसका जो विकास होने लगा था, जबकि इसकी खात्मा हो गई थी ये वाले का। ठीक है, ये बात को याद रखिए। जुलाई क्रांति कब हुआ था, 1830 में। कहाँ से संबंधित है, किस देश से, तो फ्रांस, फ्रांस से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चन से दिखेगा, ये दोनों थोड़ी सी यहाँ पे ऑप्शन जो है ऐसे दिए हुए हैं, इस कारण से इसको छोड़ दिया गया था। इसमें टिक कर लीजिएगा अपने अनुसार से। देखिए भारत में असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत में जो है असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। जबकि खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुआ था। मोहम्मद, दो अली भाई थे, जिनमें से एक थे मौलाना मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और एक शौकत अली थे, हम लिख के भी लाए हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था, कहीं कहीं 5 सितंबर 1920 भी दिया हुआ है। आईएनसी के द्वारा किया गया था, नहीं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे इन्होंने, तो 5 सितंबर 1920 को। और पूछा जाए महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था, 4 सितंबर 1920 को। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चला था। और ये जो खिलाफत आंदोलन है, इसमें दो भाइयों ने, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों अली भाइयों ने जो है इसमें इसकी आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके। क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में वर्णन करता है। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके द्वारा दो समाचार पत्र शुरू किया गया था, एक तो मराठी और दूसरा केसरी। तो यहाँ पे आंसर होगा केसरी। देखिए मराठी जो न्यूज़पेपर था उसको जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मराठी न्यूज़पेपर जो है, दो समाचार पत्र थे, मराठी जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, जबकि केसरी जो है मराठी भाषा में। केसरी को मराठी भाषा में और मराठी को, मराठा जो था इसे अंग्रेजी भाषा में। ये दोनों बात को याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में मक्का कानून के प्रतिबंध से परिचित करवाया गया। यानी मक्का कानून जो है, यानी कि ये जो मक्का जो है एक मोटे अनाज के रूप में आता है, और इसके लिए जो है कौन से देश ने जो है प्रचलित करवाया था सर्वप्रथम। तो यहाँ पे ना कि ब्रिटेन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ब्रिटेन, ये गलत किया गया है, ठीक, जो लड़के ने किया है, इसका होगा, सॉरी फ्रांस गलत किया है, इसका होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन हो जाएगा आंसर, और ब्रिटेन जो है उसी में किया गया था। मक्का कानून ब्रिटेन में लागू की गई थी। ये 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक लागू किए थे। 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चला था मक्का कानून, और किस देश में, तो ब्रिटेन में लाया गया सर्वप्रथम। ये बात को याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, शिशु उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए भगवान किस छवि का सबसे अधिक उपयोग किया है। तो भगवान ने जो है, श्री कृष्ण जी ने जो है सर्वाधिक जो है, कृष्ण जी जो है कृष्ण के बाल व्यवस्था के बारे में देखिएगा, उनके बाल लीला के बारे में, तो उन्होंने जो है शिशुओं को जो है अत्यधिक जो है प्रिय बनाया है। निम्नलिखित में से कौन से देश में प्रारंभिक प्रकार की मुद्रित तकनीक थी। यानी सबसे पहले जो है मुद्रित तकनीक को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। ये तीनों देश थे, चीन, कोरिया, जापान, ये तीनों ने सर्वप्रथम किया था। लेकिन पूछा जाए प्रथम में एक ही दिया हो अगर हो तो चीन होगा, लेकिन तीनों के तीनों दिए हो तो तीनों भी सही होंगे, तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोला गया है क्या है, बेल्जियम में किन सिद्धांतों पर काम किया। बेल्जियम नहीं, सॉरी, इससे पहले दिया है 15वें क्वेश्चन में, इनमें से कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में शामिल था। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे, तो कुछ देशों के नाम है जो मित्र राष्ट्र में शामिल थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध, ये लाइन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जो है कौन कौन से देश थे। अमेरिका था आपका जाकर, इंग्लैंड था, फ्रांस था, जापान, रूस और इटली। अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को इसमें शामिल हुआ था, 6 अप्रैल 1917 को। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान, रूस, इटली। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस और इटली, ये सारे देश जो है मित्र राष्ट्र में शामिल थे, जिनमें से अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, बेल्जियम ने किन सिद्धांतों पर काम किया था। तो बेल्जियम जो होता है इसने जो है समायोजन समायोजन के सिद्धांत पर काम किया था, समायोजन के सिद्धांत पर काम किया। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होती है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के पास होती है, यानी अदालत के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके बारे में भी हम लोग ने लिख के लाया है। संविधान के व्याख्या की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के पास है। यह अनुच्छेद 132 के 1, 133 के 1 और 134 के शक्ति का उपयोग कर जो है वो जो है संविधान के बारे में जो है व्याख्या करती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची शामिल है। तो हम लोग पहले देख लें राज्य सूची में क्या क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे तो आंसर के अनुसार पुलिस होगा, व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं कृषि सिंचाई। लेकिन राज्य सूची के अंदर और भी आते हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य जितने भी होते हैं वो सारे आते हैं। पुलिस विभाग भी राज्य सूची में आता है, कृषि भी राज्य सूची, मत्स्य पालन भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, वाणिज्य भी आते हैं और भी बहुत सारे पदार्थ आते हैं जैसे। ठीक है, देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग बात करेंगे। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ देखिए, एक औरत और एक आदमी, एक औरत और एक औरत और आदमी के समान अधिकार एवं अवसर लिखा है, अवसर होगा, अवसर में विश्वास कराने वाली महिला या पुरुष व्याख्या के लिए सही कथन का चयन करें। तो ये नारीवाद होगा। नारीवाद जो है ये शब्द जो है महिलाओं को जो है औरतों के समान जो है अधिकार और अवसर देने के लिए ये लाया गया था, नारीवाद शब्द को। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन अयोग्य होते हैं, यानी कौन से ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते या तो अयोग्य होते हैं। वहाँ के जो कोई भी सदस्य जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें होगा राज्य विधान परिषद के सदस्य। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में अयोग्य होते हैं, यानी भाग नहीं लेते। और जो है आपका अगर राष्ट्रपति द्वारा या तो अन्य किसी के द्वारा जो मनोनीत होते हैं सदस्य, वो मनोनीत सदस्य भी नहीं भाग कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो लोगो कोलगत्ता है कि लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि यह बढ़ावा देता है, किसे बढ़ावा देता है, समानता को। हमारे देश के लोकतंत्र के अनुसार क्या है, समानता है, सभी जात पात धर्म के ऊंच नीच पे सभी पे समानता की बात की गई, स्वतंत्रता की बात है, गरिमा, उपरोक्त सभी के बारे में। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। तो काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1992 में हुआ था, 3 से 14 जून 1992 के बीच हुआ था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो वन संरक्षण था। इसे सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था उत्तराखंड में के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आपका क्या महानदी हरियाकुंड में है, टंका भूमिगत जल है। इल्तुतमिश जो है हौज खास नहीं, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और गंगा नदी पर भाखड़ा लंगर परियोजना नहीं है, बल्कि ये जो है सतलज नदी पर है। तो ये इनमें से सभी कोई नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।